सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया का नया एपिसोड आ चुका है। चाहे तुम कहो मुनावर इज़ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द हाउस और सीरियसली मुनावर मास्टरमाइंड है, सबने कहा है एक, या फिर पूरे घर वाले पागल है। मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि उन घर वालों में मेरे को ये लग रहा है कि इनके अंदर दिमाग एक नंबर नहीं है, एक नंबर का बिल्कुल भी दिमाग सेंस नहीं खेलते। और अगर देखो मुनावर मास्टरमाइंड है, मुनावर के अंदर दिमाग है, तो उसको साइड में रख के भी घर वालों के अंदर 1% दिमाग नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो एक नंबर के पागल लगे मुझे उस टास्क के अंदर कि तुम एक को खेलने का मन ही नहीं कर रहा है, एक के अंदर नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जा रही। एक तू मुझे निकालेगी, तू मेरे पति को निकालेगी तो मैं तेरी बीवी को निकालूंगा, तू मेरे बीवी को निकालेगी तो मैं तेरे पति को निकालूंगा। सिर्फ यहाँ पे वो सास बहू का खेल चले जा रहा है, दूसरे का अलग ही खेल चल रहा है। जिसको जो आज जो इतना बोलता आ रहा था कि मेरा उससे बाहर से ग्रज है, मैं नहीं जानता भाई, मेरी उससे बाहर से लड़ाई है, मेरी उससे बाहर से कुछ बात है, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन उसको नहीं निकाला, निकाल दिया दूसरे को, जिससे तुम्हारी आज सुबह लड़ाई हुई है कि भाई मैं तो सोऊंगा ही ना, अब मेरा क्या है, मेरे को कुछ काम नहीं है, मैं तो सोऊंगा, मुझे थोड़ी कंटेंट देना है, मैं नहीं जानता, मैं तो सोऊंगा भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसको भी ये होगा यार 60 दिन बिग बॉस ने मेरी मार रखी है, हर चीज़ में मेरे को परेशान करते हैं, मैं सोता हूँ जागता हूँ तब परेशान करते हैं, आज सो रहा हूँ तो आज सोने तो बिग बॉस क्या फ़र्क पड़ता है। वो अनुराग को तो सिर्फ यही पड़ा है। इधर तरफ से देखा जाए मनारा दोस्ती की वो बन रही है, क्या कहते हैं, ऊंचाइयां बन रही है कि आप मुनावर को बुला दो, लेकिन जब देखा तो अपनी तरफ से स्टैंड रखी कि आज मैं अपने आप को पहले रखूंगी, तो मैं अपने इस दोस्त को हटाना चाहूँगी। हैं, ये क्या बात होती है मनारा, ये अलग ही सीन चल रहे हैं तुम्हारे। तो चलो अभी एपिसोड का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें जो मैंने बोली है हम आगे बातें करेंगे, क्योंकि करते हैं आगे बातें। तो अभी के लिए देखा जाए तो गाइस सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला, हमारे बेचारे अरुण जी। भाई आपके लिए थोड़ा दिल से बुरा लगा कि यार जो बैंगन 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 कर रहे थे, वो बैंगन का भरता ही आज बनाने को मना कर दिया ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या सीरियसली बहुत गलत बात है, तुम्हें बैंगन का भरता नहीं मना करना चाहिए था बताने का। सुबह सुबह तुम्हें फालतू की लड़ाई करनी थी अरुण से, और उसने सिर्फ अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोला था कि यही बनाता पड़ता, सिर्फ पड़ता। उसने, आप कुछ अलग समझते हो, आपके अंदर दिमाग कम है, आपके अंदर दिमाग है ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता क्योंकि गेम भी खेलनी नहीं आती तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बोलना भी नहीं आता और तुम्हें समझना भी नहीं आता, तो तुम कर क्या रही हो तुम। अब वहाँ पे नील भी बेचारा ऐसी खड़ा कि मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊँ, मुझे पता है अरुण भाई सही है, लेकिन मैं इसके सामने बोला तो ये मेरे को ही मारेगी अकेले में, मैं क्यों समझा पाऊँ, मैं समझा ही नहीं पाऊँगा। सिर्फ नील भाई यही सोचते रहते कि यार मैं इसको समझाऊँ तो मैं गलत, ना समझाऊँ तो मैं गलत। जहाँ पे मुझे चिंटू की एक बात बहुत सही लगी कि यार एक तो पति को और बॉयफ्रेंड का सिर्फ यही है इन बिग बॉस के हाउस में, तू मेरे लड़ाई के बीच में मत आ, मैं इंडिविजुअल खेलूंगी। और जब आ गया तुम्हें लड़ाई के बीच में मत आ, जब जब बंदा आ गया मैं इंडिविजुअल खेलूंगी, जब नहीं आया तो बाबू मुझे वो ये बोल रहा है तो तूने वो चीज़ मुझे क्यों नहीं बोली, तूने वहाँ पे वो चीज़ आगे क्यों नहीं बोली। अभी क्या करे, मुनावर का सही बात है कि तू गलत है ना, तूने गलती करी है कि तू मर्द पैदा हुआ है, और सही बात कही है भाई। ना आए तो बंदा बेकार, आए तो बंदा बेकार, और अगर घुसना भी चाहे तो भी बंदा बेकार। भाई अलग ही सीन चल रहे हैं जहाँ पे ईशा को भी प्रॉब्लम हो रही है सबसे ज़्यादा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ही नहीं रहता, मेरी तारीफ ही नहीं करता, मेरे को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देता, अब मैं क्या करूं। दोनों 19-20 साल के बच्चे निब्बा निब्बी आ गए हैं शो के अंदर, जिसके अंदर दिमाग सिर्फ है थोड़ा ईशा के अंदर, उसके अलावा गेम के शो के लिए है, उसके अलावा रिलेशनशिप के अंदर दिमाग नहीं है, पता चल रहा है। और अभी के लिए देखा जाए तो एपिसोड के अंदर क्या ही कहना क्या नहीं कहना मेरे हिसाब से, तो अभी देखो मैं बीच में वो स्टॉप लेता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जो काम वगैरह चल रहा है मेरे को। लेकिन अभी कल देखा जाए तो वहाँ पे अरुण भाई की कोई गलती नहीं थी, ऐश्वर्या सिर्फ आपकी गलती थी, आपको बैंगन का भरता बना के देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो चाहे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुमने वो चाहे अरुण भाई वहाँ पर गलत बोल रहे हो चाहे कुछ बोलो, तुम्हें उस बैंगन का भरता बना के देना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा इतना वेट कर रहा था बैंगन का, बैंगन 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 बैंगन, हर चीज़ में तो बैंगन में मिला देते, लेकिन जब बैंगन आए तो ऐश्वर्या तुमने ही मना कर दिया बनाने के लिए, ये काफ़ी बेकार था ऐश्वर्या, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, दिल में दर्द करा। और उस बेचारे ने, उस अरुण भाई ने गलत करा ही क्या था, वहाँ पे मनारा ने पूछा तो बताया, वहाँ पे ऐश्वर्या ही चीखने पड़ गई कि बताओ पूरी दुनिया को बताओ, पूरे घर को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ, पूरे ब्रह्मांड को बताओ कि मैंने तुम्हें बैंगन बनाने से मना करा है, ना कि तुमने मुझे एक बारी के लिए प्यार से पूछा भी नहीं बहन प्लीज़ बना दो। वाह 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 वाह। वहाँ पे वैसे अरुण भी इतना वो नहीं कर रहा था कि अरुण को पता है कि ये सर चढ़ेगी जितना करेंगे। सही बात है अरुण भाई, तुमने नहीं करा और किसी और से बैंगन बनवा लो यार तुम, वो बेटर रहेगा। और अभी के लिए देखा जाए तो फिर वहाँ पे विक्की भाई का अलग सीन चल रहा है। विक्की भाई थोड़ा कंटेंट देने की कोशिश करे जा रहे हैं। विक्की भाई बोल रहे हैं बिग बॉस तो मेरी मार के रख ही रहे हैं, हर चीज़ मैं बोलता हूँ उसको मोड़ तोड़ के मेरे पीछे लेके आ जाते हैं। तो अभी के लिए ऐसा करता हूँ कि मैं
चुगली वाला या फिर साथ साथ में आग लगाने वाला काम कर लेता हूँ, जिसके अंदर जो बिग बॉस चाहते ही हैं, और वो करता रहता है। वहाँ पे वो विक्की और साथ साथ अरुण और ऐश्वर्या के बीच में आग लगाने की कोशिश करा, तो देखा तो अरुण जी शांत हो गए, ऐश्वर्या उसके ऊपर ही चढ़ गई कि तू डिजर्व नहीं करता शो के अंदर, बॉटम तू, ये सब वगैरह वो सब वगैरह, तू ये तू वो तू वैसा तू कैसा। ऐश्वर्या का देखते देखते ओवर एक्टिंग बहुत बढ़िया लगता है, साथ साथ में अरुण भाई का भी ओवर एक्टिंग बहुत बढ़िया लगा। फिर वहाँ पे नील पता नहीं क्यों हमेशा बीच में जाता है। नील को तो मेरे ख्याल से कुछ भी गेम समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से नील इज़ नील। नील वो पानी में नील बह चुका है बिग बॉस के घर से। और मैंने वोटिंग ट्रेंड देखे तो नील इज़ इन अ बॉटम। तो अभी के लिए मुझे लगता है नील सच्ची में पानी में बह जाएगा, या फिर वो बिग बॉस का सबसे प्यारा फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, तो क्या पता वो इस परीक्षा में पार हो जाए। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो खानजादी बाहर जाने लायक हो रही है, और खानजादी को बाहर जाना चाहिए, बिकॉज रो रही है मुझे बाहर जाना है, तो प्लीज़ निकलो। मेरे हिसाब से जो इस घर में रोता है कि मुझे बाहर जाना मेरी तरफ से निकलो। सिर्फ एक दो बार रोना ठीक है, हाँ घर की याद आ रही है, लेकिन हर बार ये सिर्फ मुझे घर जाना तो मेरी तरफ से निकलो। क्योंकि आप वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा था आपका कि टास्क के अंदर ना तुम परफॉर्म करती हो, ना तुम टास्क के अंदर थोड़ा एंथुसियाज्म दिखाती हो, ना स्पोर्ट्समैनशिप, ना कुछ। बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द शो मेरे हिसाब से। और अभी के लिए चले हम अपने टास्क की तरफ। फर्स्ट कैप्टन टास्क, भाई एक तो सबसे पहले कहते हैं ना, एक दिमाग का बंदा हो ना सिर्फ, वो सब कुछ कर लेता है। किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं करा उसको कि मुनावर कैसे आगे आगे गया, कैसे आगे आगे नहीं गया। उसने अपने हिसाब से प्लानिंग करी, और सबसे बड़ी प्लानिंग पता क्या थी? गेम मुझे उस वक्त तभी समझ आ गई जब मुनावर ने एक चीज़ करी थी। पहुंचा सबसे पहले मुनावर था अभिषेक के बाद, लेकिन क्या करा, वो 4 जने पहुंचे थे, सबको इंडिविजुअल डिसीजन लेना था। तो मुनावर को एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि अगर सबसे पहले अगर वो किसी को उड़ाएगा तो वो उससे दुश्मनी लेना चाहेगा। मतलब अगर गलती से अगर मैं मुनावर की जगह होता और अगर मैं अरुण को उड़ाता, तो अरुण जब मेरे को आता तो मेरे को उड़ाता, क्योंकि सबसे पहले जो कैप्टनसी की उससे हटता है उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मेन चीज़ ये है, और उसने दिमाग लगाया कि मैं अगर यहाँ पे बुरा नहीं बनता तो मैं आगे जाके खेल सकता हूँ। तो मुनावर वॉलंटरी एग्जिट लेता है वहाँ से कि नहीं, अब अपने आप पे संचालक आ जाएगा। और संचालक कौन बना? अब उसके दिमाग में भी ये था कि संचालक विक्की भैया बनेंगे तो भी मेरी साइड होंगे, अभिषेक बनेगा तो भी मेरी साइड होगा, नील बनेगा तो मैं अपनी साइड कर ही लूँगा। ज़्यादातर ये चल रहा था। तो देखो उसने दो तरफ से दिमाग लगाया कि वहाँ पे अगर मैं बाहर निकल गया तो ना मुझे किसी की नज़र में बुरा बनना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया दिमाग था, और ऐसा ही खेलना पड़ता है बिग बॉस, नहीं तो तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं संचालक बन भी जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ तो बात अलग है। और अगर इन दोनों में से कोई संचालक बन भी जाते तो ये दो तो मेरी साइड है ही, एक तो मैं संचालक अपनी साइड कर ही लूँगा। तो अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे मुनावर ने पूरा का पूरा दिमाग लगाया, उसने कहीं ना कहीं बार ट्राई भी नहीं करा। वहाँ पे मनारा का अलग सीन चलता, मनारा ने सीधा ईशा को पहली बारी में हरा दिया। और ईशा का मुझे नहीं लगा था मनारा हटाएगी, क्योंकि ईशा, मेरे को लगा था ईशा भी कैप्टन बन सकती है मुनावर के बजाय। मेरे को ऐसा फील आया कि ईशा भी कैप्टन बन सकती है, ईशा बहुत बढ़िया कैप्टन बनेगी। आई थिंक सो, अगर वो मुनावर की जगह कैप्टन बनती तो। वहाँ पे समत की गेम भी मुझे काफ़ी बढ़िया देखी कि समत भी पूरा साथ दे रहा था मुनावर का हर चीज़ में। समत का नाम अभिषेक ने दे दिया, वो चीज़ बेकार थी। लेकिन क्या होता है ना, जब तुम नहीं बन रहे, तुम्हारे किसी दोस्त को बना दो जो तुम्हारे मेजोरिटी वाइज तुम्हारे साथ रहे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और अभी के लिए देखा है तो मुनावर ने पूरा का पूरा दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर अरुण भाई सीधा अनुराग को कर देंगे तो अनुराग अरुण को कर देगा। विक्की, नील, ये चार तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। विक्की, ऐश्वर्या, अंकिता, नील, ये 4 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इनकी टेंशन ही नहीं है। बचा कौन? मेरे दोस्त ईशा, और को तो मैं बाहर कर दूंगा। बचा कौन? खानजादी को खेलने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो मुनावर ने पूरा का पूरा टास्क फाड़ा है, पूरा का पूरा टास्क अपने अंदर, मतलब ये हाथ होता है ना, टास्क को पूरा ऐसे था और उसने पूरा का पूरा अपनी मुट्ठी में ले लिया टास्क कि हाँ भाई ये टास्क तो मेरे नाम ही रहेगा। और बहुत ही बढ़िया मुनावर, बहुत अच्छा करा आपने कि पता चल रहा था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। और अगर देखा जाए तो उसके बाद हमने किसी को घर में पलक भी नहीं पड़ी कि भाई ये हुआ है टास्क के अंदर, या फिर मुनावर पीछे से आराम से निकल के तुम सबका पागल बना के आराम से जा चुका कैप्टन से। मैं किसी को ये नहीं पता, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि मुनावर सबसे बड़े कैप्टन बनेगा। हाँ वो तो बनेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे बढ़िया बात जो अभी तक की। अब देखो मियाँ बीवी का हो गया, मियाँ बीवी वर्सेस मियाँ बीवी भी हो गया। वहाँ पे अंकिता को भी एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई एक बात बता, तेरा पति उसको पहली बारी में बाहर निकाल रहा है, पहले अपने पति को तो समझा कि भाई पहले तो उनको बात मत निकाल, तभी मैं उनसे बात करूँगी, नहीं तो तू हमेशा करता रहेगा तो वो मेरे को निकालते रहेंगे। अगर तेरे को पति पत्नी के चक्रों में से बाहर ही निकलना है, पति वर्सेस सासू माँ वर्सेस पति पत्नी या देवर जेठानी ये सब करना है, तो अभी के लिए मैं एक चीज़ बोल दूँ तो उस वक्त फिर
अपने पतियों को भी तो समझाओ ना कि भाई तुम ऐसे लड़ो मत, या तुम ऐसे मेरा नाम मत लो, ये सब समझाओ, तभी अंकिता ऐसे होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप तो अलग ही भ्रम में जी रही हो कि भाई मैं तो ऐसी मना लूँगी, ऐसी मैनिपुलेट कर लूँगी, जो नहीं होता। और अभी के लिए देखा जाए तो फिर हमें वहाँ पे मिलती है एक निब्बा निब्बी की जोड़ी, जिसके अंदर एक को प्रॉब्लम है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, एक को प्रॉब्लम है कि मुझसे आके बातें नहीं करती, और ऐसा चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के पागल दिख रहे हैं। जहाँ पे ईशा की सीरियसली गलती थी, ईशा ने पूरे घर में डिंडोरा पीटा। मेरे को ऐसा लगा कि भाई आपकी जिससे बात है आप उससे आके एक बार बात कर लो, और वहीं पे हमें समझ भी वो चीज़ कहता हुआ दिखा, और मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी चिंटू भाई, बहुत बढ़िया कि मैंने किससे बात नहीं करी, कोई मेरे सामने जोक नहीं करता, ये सब तेरे सामने जोक करते हैं, मतलब तेरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी भड़काने की कोशिश कर रहा है उसकी बात अलग है। वहाँ पे मुनावर ने भी ये चीज़ बोली कि वो कि वही चीज़ वहीं ख़त्म कर दो, जो कि कहीं ना कहीं बात सही थी, क्योंकि आप जाके सबसे पहले अंकिता और विक्की से बात करी। फिर अभी के लिए देखा जाए तो आपके महफिल में नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी ये भी बैठे थे, और साथ साथ में मनारा, शायद नहीं मनारा नहीं बैठी थी, अलग बैठा था कोई, मुझे नहीं पता कौन था, वही बैठे थे। उसके बाद आप हर एक घर वाले के पास जाके ये बातें कर रहे हो, तो एक चीज़ बेकार है, डिसरिस्पेक्टफुल है, या आप बिल्कुल लिब्बी वाली हरकतें कर रहे हो कि दूसरों के पास जाके अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना कि यार ये सही गलत है, वो गलत है। आप जाके उससे कन्फ्रंट करो कि मेरे को एक बात बता, ना कि ये सब बोलो कि तू सिंगल हो जा, तू अकेले हो जा, मैं भी अकेले हो जाती, तुझे होना है तो। ये सब बकवास चीज़ें हैं। और वहाँ पे जब वो मना रहा है, एक तो मुझे रिंकू जी का समझ नहीं आया, रिंकू जी मना रहा की गेम बेकार करने आई थी, लेकिन मुनावर ने बचा लिया अभी के लिए। रिंकू जी ने क्या करा, देख तेरे बारे में ये सब बातें हो रही हैं, एज अ गुड पर्सन, एज अ कि मैं तू मेरी दोस्त है कि हाँ ये सब हम बॉन्ड शेयर करते, तो मैं तुझे ये बात बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बात तुझसे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये बात चल रही है तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। फुल मैनिपुलेशन कि ऐसी ऐसी बात हुई है, समाज को तेरे नाम को जोड़ा जा रहा था, समाज को तेरे नाम का मजाक उड़ रहा था, तो ईशा को बुरा लगा, ईशा ने समाज को बोला, लेकिन तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बात कर उससे, तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ईशा को खुद से प्रॉब्लम है और समाज से प्रॉब्लम है कि समाज उसको टाइम नहीं देता। लेकिन वो क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि समाज मनारा को टाइम देता है, लेकिन वो चीज़ रिंकू जी नहीं बोलेंगी, क्योंकि क्या है, फुल मैनिपुलेशन जो करना है। फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़, वो मजाक कौन करता है, मनारा ने पूछा, और वहाँ पे रिंकू जी विक्की का नाम लेते हुए जरूर ये कहना चाह रही है कि काइंड ऑफ विक्की ने करा था, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि पूरा मैनिपुलेशन की बात चल रही थी, लेकिन बीच में आया मुनावर ने सीधा बोला कि ये बात आपके बारे में नहीं है, इसमें आपके और उसको नाम को नहीं जोड़ रहे हैं, ये चीज़ कहना जरूरी थी, नहीं तो वो चली जाती इनडायरेक्ट हो गए फिर विक्की से लड़ाई करने। विक्की भाई ने ये बात नहीं बोली, विक्की भाई और अंकिता बैठ के सिर्फ ये बात कर रहे थे, वो भी ईशा ने उनसे शेयर करी थी, ये चीज़ें बोली। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि रिंकू ही सोची थी हाँ लड़ाई कराऊंगी मैं, विलन रोल प्ले करूंगी सासू माँ का, और देखा जाए तो वहाँ पे मुनावर आके सारी की सारी गेम फ्लॉप कर देता है। फिर हमें गेम फ्लॉप होते हुए एक और बार दिखती है, जब मुनावर छुपा रहा होता है दूध छुपाते हुए कौन आ जाता है, दूध छुपाते हुए आता है चिंटू, द मेन चोर ऑफ द हाउस, कि चिंटू चोर स्पेशली। वहाँ पे उसने दूध चुराया कि आप तुम मेरे, मुनावर ने पूरा का पूरा सोच रखे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दूध के लिए तरसा दूंगा। और कहीं ना कहीं सही भी है कि भाई बिग बॉस तो दे नहीं सकता तुम्हें परमिशन, लेकिन वो तो दे सकता है ना। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ईशा की एक चीज़, ईशा भी वहाँ पे बनारस से बैठ के बात करके, देख मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो मेरी बॉयफ्रेंड को रोक के तुझसे बात करने के लिए, लेकिन वो बॉयफ्रेंड मुझे भी तो टाइम देना चाहिए ना। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, तेरे सारे के सारे उसको ड्रेसेस याद है, लेकिन मेरे सारे के सारे तो मुझे ड्रेसेस कुछ नहीं याद, हमेशा हर चीज़ गलत बताता है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करता, सिर्फ ये चीज़ करता रहता है। तो कहीं ना कहीं इतनी गंदी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत क्या बोल लूँ मैं, ईशा भी गलत है, चिंटू भी गलत है, अभी क्या बोलूँ निब्बा निब्बियों के बीच में। लेकिन इतना पता है एक मैच्योर कन्वर्सेशन इन दोनों के अंदर चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरे घर से पूरे घर में डिंडोरा न पिटे, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अभी के लिए देखा जाए तो उसके बाद सारे का सारा मुनावर, जहाँ पे चिंटू भी ये बोलता है कि यार इसने सारा का सारा ऑकवर्ड कर दिया, बहुत गलत कर दिया, अभी मेरे को गुड नाइट भी नहीं बोलने आई, मतलब मुझे खुद उसको गुड नाइट बोलते हुए ऑकवर्ड लग रहा है, क्या बोल दिया ईशा ने। तो चलो ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो के बारे में बात करें तो अंकिता ने कुछ बाहर के लिए पूछा था कि हाँ क्या बात चल रही है, कौन स्ट्रांग है बाहर, ये पूछा। तो कहीं ना कहीं मुनावर को पूरी की पावर दी गई है। तो मेरे हिसाब से मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो भी तुम कर सकते हो वो कर दो। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और अभी के लिए देखा जाए तो प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है तुम्हारे सपोर्ट की, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अगर तुम लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। सो बाय बाय गाइस।